ये विरासत प्रयागराज में है। राजा पद्म बहादुर राणा जंग बहादुर जी के द्वारा, नेपाल नरेश कहा जाता था उन्हें, उनके द्वारा यह माँ गंगा के तट पर बसाया हुआ बहुत ही पुरानी एक विरासत है, जो अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी दिनों तक उपयोग में ली गई और संरक्षित की गई। अभी इसकी व्यवस्था जो आप देख रहे हैं एक तरह से बड़ी अव्यवस्थित दशा में है। कभी यहाँ पर मेहंदी के पूरी तरफ दोनों तरफ झाड़ियाँ होती थी, मेहंदी होती थी। ये सामने आपको वो बिल्डिंग मिल रही है जो अंग्रेज़ों के काल में कहीं न कहीं, और बहुत बड़ा भूभाग है इसका, जितना आपको दिख रहा है इसका 2-3 गुना भी पीछे है और एकदम गंगा जी के तट पर है। ये अंग्रेज़ों के समय का बना एक तरह से निर्माण है। और ये सारा भूभाग खाली है, जो आज सुधीर अग्रवाल जी, बच्चा अग्रवाल जी, जो प्रयागराज के बड़े उद्योगपति हैं, ये उनके ज़माने का निर्माण है और आज ये उनके ही संरक्षण में है, वो ही इसके मालिक हैं। हर हर गंगे साथियों, मैं अभी माँ गंगा के तट पर हूँ, शिवकुटी प्रयागराज में, और मैं आपको एक बड़ी विरासत दिखाना चाहता हूँ प्रयागराज की। ये विरासत एक तरह से नेपाल नरेश, जिसे राणा पद्म बहादुर जंग कहा जाता था, जो कभी शिवकुटी में अंग्रेज़ों के ज़माने में एक तरह से इस विरासत में मालिक थे, उनको ये इलाका पूरी तरह से पट्टा कर दिया गया था और वो कहीं न कहीं नेपाल से निकाले गए व्यक्ति थे, जो वहाँ के एक सेनापति थे और वहाँ की रानी ने उनको निकाल दिया था। और वो उस समय प्रयागराज यानी इलाहाबाद चल के आए थे और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको ये इलाका पूरा पट्टा कर दिया था और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय तक अपना जीवन काटा है और उनकी पूर्वज, उनके वंशज आज भी यहाँ पर इस इलाके में हैं। साथियों, आपको जो मैं दिखाना चाहूँगा ये माँ गंगा है, और माँ गंगा कभी आवागमन के साधन रोड नहीं होते थे, तब माँ गंगा होती थी या देश की नदियाँ होती थी। बेटा इधर दिखाओ, देश की नदियाँ होती थी और देश की नदियों के किनारे ही लोग एकाएक, मैं मानता हूँ कि अच्छे आवागमन के लिए नदियों को ही सहारा बनाते थे। तो ये जो दिखा रहा हूँ, बेटा इधर आ जाओ, ये जो दिखा रहा हूँ ये एक तरह से घाट है, उस समय का पक्का निर्माण घाट है, जो भूमिगत तरीके से रास्ता आता है और यहाँ पर कभी नाव खड़ी होती रही होगी और नाविक रहता होगा, और जो भी मानिंद लोग, जो भी उस समय के श्रेष्ठ। ये माँ गंगा का तट है और यहाँ से रोड जा रही है रसूलाबाद से संगम क्षेत्र के लिए। कभी इसी के नीचे बैठकर अंग्रेज़ों के ज़माने में रहा हो या राजाओं के ज़माने में, यहाँ पर मीटिंगें होती रही होंगी और यहाँ कभी हमें लगता है कि बड़ी सुंदर सभाएं लगती रही होंगी। आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन है और बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। एक तरह से मैं इससे कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ों की ऐशगाह थी। यहाँ वो ऐश करने आते थे गंगा तट पर, और गंगा जी उनके लिए एक आनंद का विषय थी, आध्यात्म का मतलब नहीं था। बाकी यहाँ पर अभी क्या है वो भी आपको दिख सकता है। ये जो नीचे दिखा रहा हूँ ये घाट है। उस ज़माने में यातायात के मार्ग नहीं होते थे, तो यहाँ पर माँ गंगा जी होती थी और भूमिगत तरीके से वो जो बिल्डिंग आपको छोटी सी दिख रही है, वहाँ से एक रास्ता आता है जो भूमिगत तरीके से यहाँ पर निकलता है, और फिर यहाँ से वो राजा या जो भी होते थे यहाँ से अपनी नाव पकड़ते थे और वो अपने गंतव्य को जाते थे। तो एक एरिया का आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। बाकी इस बिल्डिंग को भी आप देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत है और ये प्रयागराज के शिवकुटी में है। इसे नेपाल नरेश राणा पद्म बहादुर जंग जी द्वारा एक तरह से स्थापित किया गया था, जिसे बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। उस मकान से इस बिल्डिंग पे आने के लिए बीच में एक
रास्ता भी दिया गया है। इस तरफ का जो व्यू है वो भी आपके सामने है। ये भूमिगत रास्ते हैं, ये देख रही है आप, भूमिगत रास्ता है जो यहाँ से जाता है और सीधे घाट पे जाता है। ये दोनों तरफ रास्ते दिए गए हैं। इन दोनों के अंदर से घुस के सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से लोग माँ गंगा के घाट पर पहुँचते हैं और फिर वहाँ से नाव के द्वारा लोग अपने गंतव्य या अपने आवागमन का रास्ता निकालते थे। फिलहाल ये जगह बड़ा खूबसूरत है, प्लेस है, सुंदर है। हमने आपको जो दिखा पाया, यहाँ पर कभी फव्वारा हुआ करता था और इसमें अंग्रेजी और उर्दू दोनों में लिखा गया है उस ज़माने की बात, जो भी उस ज़माने की बात रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं नो एडमिटेंस। तो कहीं न कहीं मुग़ल काल का भी यहाँ पर असर है। उर्दू हमारे ज़हन से कब तक नहीं निकला है वो भी दिखाई दे रहा है। बड़ी सुंदर बागवानी है। अभी ये आपको मैं आधा ही भाग दिखा पा रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा भाग होगा। यहाँ कभी फव्वारे चलते थे और ये बिल्डिंग यहाँ कभी अधिकारियों की गाड़ी खड़ी होती रही होगी इसके पोर्च के नीचे, और ये मुख्य मार्ग रहा है अंदर जाने का। बाकी ये सब अभी खाली है। उधर भी कुछ बिल्डिंगें बनी हैं। यहाँ किसी भी तरह की गतिविधि नहीं चल रही साथियों। कुछ लोग इसके केयर टेकर के रूप में यहाँ रहते हैं, बाकी यहाँ कुछ गतिविधि नहीं चल रही, पूरा खाली पड़ा है। और ये शिवकुटी का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं कुछ बेहतर करने की। दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कुछ मजदूर काम करते हुए भले दिखाई दे जाएं और कुछ चलता रहता है। ये बगल में जो एरियाज़ दिख रहे हैं आपको, ये सिकुटी का मोहल्ला है, जहाँ के घर मकान थोड़े थोड़े दिख रहे हैं आपको। और ये पूरा गंगा जी के किनारे का इलाका है। गंगा जी के किनारे बसाया समृद्ध विरासत है उस ज़माने की। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। इसके आवागमन का जो रास्ता है वो भी आप देख लीजिए। ये पहला मार्ग रहा होगा जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था और ये सिकुटी मोहल्ले से कोटेश्वर धाम की तरफ से आता है। और इसकी पहली सड़क हमको लगता है अगर इस इलाके में बनी होगी तो शायद इसी जगह पे आवागमन के लिए बनाई गई थी, क्योंकि राजा नेपाल जी जो रहते थे वो अपटॉन यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर बगल में है, वहाँ से उनके जाने का रास्ता सिकुटी में होता था। फिलहाल ये जगह अंग्रेज़ों के द्वारा ही ज़्यादा विकसित की गई। कोटेश्वर धाम का भी आपको उधर इलाका दिख रहा होगा, कोटेश्वर धाम का इलाका है।